और सरकाघाट विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं अयोध्या की धरती से आया हूं आप सबको राम राम करने के लिए। कितना सुखद संयोग है कि आज जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर मंदिरों की घाटी इस मंडी क्षेत्र में आकर के आप सबका दर्शन करने और आपके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में जन्म लेने और देव कार्य के साथ राष्ट्र कार्य करने के लिए आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और समृद्धि की जिस नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हर भारतवासी उस पर गौरव की अनुभूति करता है। वैश्विक मानचित्र पर भारत को एक नई पहचान मिल रही है। आज दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो वह भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। वैश्विक मंच पर भारत के परंपरा को मिल रही मान्यता इस बात का उदाहरण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जाते हैं और वहां के किसी राष्ट्राध्यक्ष को हिमाचल की टोपी भेंट करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश वासी गौरवान्वित महसूस करता है कि देखिए हमारी पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वैश्विक मंच पर जाकर जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात कहते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को बड़ी गौर के साथ सुनती है। और यही नहीं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपने संबोधन में पंच प्रण की बात की। एक विकसित भारत का निर्माण करना। हमारा देश विकसित होगा तो हम सब तो विकसित होंगे, हम सबका विकास होगा। हमारे घर में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। विरासत का सम्मान करना। विरासत के सम्मान का मतलब एक और 500 वर्षों की अयोध्या में गुलामी के कलंक को समाप्त करते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कर देना। केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का उस धाम के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। महाकाल में महाकाल के उस नए लोक का लोकार्पण करना। ये विरासत का सम्मान है। आस्था का सम्मान भी विरासत का सम्मान है। तो भाइयों बहनों, राष्ट्र नायकों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके भारत की आन मान और शान की रक्षा करते हुए भारत को पुनः आजाद कराने में अपना योगदान किया, उनका स्मरण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो जवान शहीद हो गए,
उनका सम्मान करना, ये विरासत का सम्मान है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हो पाया। गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त कर देना, जहां पर भी गुलामी की बू आ रही हो, जो हमारे सम्मान और स्वावलंबन के विरुद्ध हो, स्वाभिमान के विरुद्ध हो, हम वह कार्य हरगिज नहीं करेंगे। इस प्रकार का भाव पैदा करना, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा की दीवारों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का यह भाव, यही तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और हमें प्रसन्नता है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बखूबी पूरी मजबूती के साथ यहां के हिमालय के जैसे, यहां के पहाड़ों जैसी दृढ़ता के साथ, लेकिन आम जनमानस के प्रति यहां से मिलने वाली नदियों के मीठे पानी की तरह संवेदनशील व्यवहार करना, और यही तो हिमाचल प्रदेश की पहचान बन चुकी है। हर तबके के इसके लिए कार्य हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM आ रहा है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी, और गरीबों के लिए फ्री में राशन भी। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कांग्रेस होती तो क्या ये कर पाती? कर पाती? कांग्रेस को 55 से 70 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और अगर वह चाहती तो भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करते हुए भारत को एक पिछलग्गू राष्ट्र बना दिया था। आज हमारा देश पिछलग्गू नहीं, नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कांग्रेस ने 55 वर्ष के अपने शासनकाल में अन्नदाता किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज तो अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। 10 लाख किसान तो अकेले हिमाचल प्रदेश में इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गरीबों के लिए उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और श्री जयराम ठाकुर जी ने भी आयुष्मान भारत और हिम केयर के नाम पर भी यहां के लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। अच्छी शिक्षा, अभी मैं आ रहा था, श्री दिलीप ठाकुर जी में बता रहे थे, ये हमारा यहां का डिग्री कॉलेज है, कितना भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। भाइयों बहनों, शिक्षा के केंद्र एक पहचान देते हैं, स्वास्थ्य के केंद्र एक पहचान देते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधाएं हो। 10 लाख अग्निवीर की भर्ती प्रारंभ हुई है और हिमाचल ने उसकी शुरुआत की। 10 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, ये कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि समान विचारधारा की सरकार है। एक समान विचारधारा केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। और भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश का तो ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और केंद्र सरकार के सबसे युवा मंत्री भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं।
माननीय श्री जेपी नड्डा जी और माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी भी हिमाचल प्रदेश का ही नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो श्री दिलीप ठाकुर का भी चुनाव जीतना उतना ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, इस प्रकार का कार्यकर्ता मिलना बहुत कठिन है जी। इस प्रकार का कार्यकर्ता मिलना कठिन है। 32 वर्ष से जो कार्यकर्ता केवल संगठन के लिए, मातृभूमि के लिए, विचारधारा के लिए कार्य कर रहा हो, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सरकाघाट विधानसभा सीट के लिए, इस जनपद के लिए अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, परिवार को की चिंता न करके पूरे जनपद की चिंता करते रहे। पत्नी चल बसी, लेकिन तब भी अपने संकल्पों से हटे नहीं। और भाइयों बहनों, यही भारतीय जनता पार्टी है। हमने यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी में यही सीखा है। अपने लिए नहीं, देश के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए कार्य करेंगे, पार्टी को सेवा का माध्यम बनाएंगे। और यह आदर्श उदाहरण श्री दिलीप ठाकुर ने मंडी जनपद में प्रस्तुत किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सरकाघाट विधानसभा सीट पर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, हमारी अपील होगी कर्नल इंद्र सिंह जी से भी कि उनको आशीर्वाद देना चाहिए अपने इस बच्चे को। जब वो पिछला चुनाव लड़े थे, तब यह कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। आज एक नए कार्यकर्ता को मौका मिला है और पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत अगर वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो उनका राजनीतिक जीवन स्वयं में बहुत यशस्वी बन जाएगा। और मुझे लगता है इस दिशा में हर एक कार्यकर्ता को लगना होगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं तो आप सबसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास यहां पे बुलेट की रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास की जो भी अपेक्षा हिमाचल प्रदेश की है वो आज पूरा हो रही है। एक एक कार्य पूरा हो रहा है। हर क्षेत्र का समग्र विकास की कार्य योजना आगे बढ़ रही है। कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं डैम बन रहे हैं, कहीं मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, कहीं नदियों को चैनलाइज किया जा रहा है, कहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की सुविधा दी जा रही है, कहीं वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है, कहीं निराश्रित महिलाओं को, कहीं पर दिव्यांग जनों को, कोई भी वंचित नहीं है। और प्रकृति के बीच में रहने वाला व्यक्ति तो अपने को कभी वंचित मान ही नहीं सकता। प्रकृति का इतना चौपार हिमाचल प्रदेश के रूप में देवभूमि के लिए आपके लिए प्राप्त हुआ है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भाइयों बहनों, इस शांति को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए शांति आवश्यक है। खासतौर पर इसलिए यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के भी हमारे काफी भाई बहन यहां पर उपस्थित हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में। और वे सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, तो वे इधर उधर कहीं ठोर ठिकाना ढूंढते हैं। और ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और फिर हिमाचल प्रदेश को अपना वो बना ले। उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ सकते। उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के माफियाओं के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
किसी प्रकार की समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि वहां नहीं पनप सकती। गरीबों का शोषण वहां पर कोई नहीं कर सकता। वहां पर तो अब विकास की डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं पर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम एक बार फिर से अपने वैभव को आगे बढ़ा रहा है। मथुरा वृंदावन में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि में एक नई भव्यता आ रही है। प्रयागराज कुंभ की भूमि फिर से हम सबको अपनी ओर लालायित कर रही है। अब वहां पर विकास और समृद्धि के अलावा किसी माफिया के लिए कोई जगह नहीं। और भाइयों बहनों, हम भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के आने का मतलब क्या होता है? अपने साथ माफिया को भी साथ में लेके आना। कांग्रेस का मतलब माफिया को, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार को, कांग्रेस का मतलब करप्शन को, ये साथ में लेके चोली दामन का संबंध है, इनमें छूट ही नहीं सकता। एक साथ लेकर के चलेंगे और कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते ये लोग। और इसलिए देश की जनता कांग्रेस को अब हाशिए पर पहुंचाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत को आपने सिद्ध किया है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 12 नवंबर को चुनाव है। श्री दिलीप ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना? भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जता करके भेजेंगे। भाइयों बहनों, श्री दिलीप ठाकुर जिलाध्यक्ष भी हैं, अन्य सीटों पे भी प्रबंधन के लिए उनको मार्गदर्शन देना पड़ता होगा। हो सकता है घर घर न जा पाए चुनाव के दौरान। आप में से हर भाई बहन को उनका प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। हर मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। कर पाएंगे? करेंगे? 12 नवंबर को जब चुनाव होगा तो सर्वत्र कमल ही कमल खिलता हुआ दिखाई देगा ना सभी ओर। हम विश्वास करके चलें, मैं मान करके चलूं कि 12 नवंबर के बाद जब 8 दिसंबर को मतगणना होगी तो हिमाचल प्रदेश में फिर से कमल पर, यहां पर कमल ही कमल नजर आता दिखाई देगा। विश्वास के साथ कह सकते हैं ना? तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। हम तुम्हारे साथ हैं, दिलीप जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की।